जो भी बेसिकली यहाँ पर जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, ठीक है, वहां पर सिनेरियो क्या होता है कि मे बी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या सीईओ होता है कंपनी का, वो कभी भी पर्सनली किसी इंप्लॉइज से नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे इंप्लॉइज है, ठीक है। लेकिन जब कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, यानी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज की जब स्टैब्लिशमेंट होती है, तो बेसिकली वो अपने सारी इंप्लॉइज से पर्सनली मिलता है, इवन अपने कस्टमर से भी मिलने के लिए रेडी रहता है। तो वो बेसिकली इसको एज अ पर्सनल थिंग मानता है कि उसको सब लोगों को प्रॉपर अटेंशन देना है। तो सेकंड ये हुआ। थर्ड लिखिए, बिंग इन चार्ज, बिंग इन चार्ज, बिंग इन चार्ज, ठीक है। यहाँ जिस कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज फॉर वही सेम थिंग, फॉर ओन बॉस एंड ऑल ओन इन चार्ज, ठीक है, खुद इन चार्ज रहे और खुद ही अपना बॉस रहे। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूविंग पर्सनल फाइनेंसेस, इंप्रूविंग पर्सनल फाइनेंसेस, इंप्रूविंग पर्सनल फाइनेंसेस, ठीक है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं, किस लिए स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे लिखिए, 2 लाइन इसमें लिख लीजिए। Some entrepreneurs are driven to start their own company out of the financial necessity, Some entrepreneurs are driven to start their own company, out of the financial necessity, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल नेसेसिटी की जब यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मे भी हो सकता है कि वो कोई बिजनेस जो भी वो चला रहा हो, ठीक है, मतलब सॉरी, जो भी कंपनी में वो काम कर रहा हो, उस कंपनी से उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही होगी नीड्स की, ठीक है, पैसे उसके लिए इनफ नहीं होंगे कि वो कोई भी चीज को अचीव कर सके, कोई भी चीज को परचेज कर सके, उसकी फैमिली के लिए वो पैसे इनफ नहीं होंगे, हो सकता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में ना भेज सकता हो, ठीक है, अच्छी लाइफ को ना जी रहा हो, लग्जरियस लाइफ ना हो उसके लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, जो लैकनेस होता है, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को या फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कीजिए, और इसी इम्प्रूवमेंट को ढूंढने के लिए एक पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है। यानी अपने खुद के बिजनेस को स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि कोई पर्सन मोटिवेटेड है बिकॉज ऑफ द लैकनेस, उसकी लाइफ में कुछ कमी है चीजों की, ठीक है, और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहता है। तो इम्प्रूव पर्सनल फाइनेंसेस, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब मुझे कौन बताएगा? ये वर्ड तो बहुत नया नहीं है, आई गेस। What is the meaning of sense of accomplishment? Anyone? Any one of you? Any one of you? In the sense of achievement or in the sense of completion, etc. Sense of accomplishment का मतलब, हाँ बोलो पीयूष। Pride, pleasure. Feeling proud for what they are doing. काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन बेसिकली सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है sense of achievement or in the sense of cognition, etc. means ठीक है। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, हाँ बोलो बेटा। I'm feeling like you are achieving or gaining something out of the thing you are doing. ठीक है, सबका ठीक है, सब नियर बाय हो। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो आपने लाइफ में अचीव किया, ठीक है, उसको अचीवमेंट के बाद कितने लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कितने लोग आपको बेसिकली आपकी तारीफ करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि यस यू अचीव समथिंग बेटर इन योर लाइफ, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही बेसिकली गॉट जॉब इन PSU, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, after completing CA. Now the people are
saying, recognizing him like that particular person, XYZ, whatever his name is, like he got job in PSU after completing CA. So many people are not able to get jobs in PSU. Just think about it, that how he achieved this very good, very difficult goal he achieved. Like if someone will appreciate in front of you, your sense of accomplishment जो है उस आपके अंदर automatically आएगा कि you achieved something better. That's why people are appreciating you. तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब यही होता है कि हाँ आपने कुछ हासिल किया अपने लाइफ में. तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में भी ये वाली फीलिंग रहती है कि दे अचीव समथिंग व्हेन दे आर डूइंग बेटर जॉब एंड व्हेन दे आर सक्सेसफुल इन देयर बेसिकली सक्सेसफुल इन देयर करियर. इन दैट केस तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी उनको मोटिवेट करती है कि व्हेन यू विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हेन यू विल अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग, then definitely the people are going to recognize you. Maybe they will start thinking about you as an inspiration, right? So like ये चीज को हम कहते हैं sense of accomplishment. ठीक है, आगे लिखिए, इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं. Knowing you created a successful business and earning, knowing you created a successful business or earning, the respect of friends, the respect of friends, the respect of friends, family, relatives, your known people. Knowing you created a successful business and earning, the respect of your friends, relative, respect of friends, relative, known. ठीक है, business acquaintances are the factor. Business acquaintances are the factor that motivate a person to become an entrepreneur. बोलो ऋत्विक. बिजनेस अर्निंग के बाद मैम to become an entrepreneur, यानी आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगा ना एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद, जो आपकी तारीफ होगी, जो 4 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगा आपका, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट जो आपको मिलेगा, ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone have doubt that what motivates people to start a business or what drive people to start a business? इसे कोई डाउट है? 2 लोग को उसके ऊपर किया गया था. और इसमें मैम ये होता था कि आप मतलब जो भी वर्कर्स थे उनका इमेजिनेशन को इंक्रीज किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया था ताकि उनका इमेजिनेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और उसके बाद वो अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सके. ये एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद इसका मतलब मैम रिजल्ट देखा गया, क्योंकि ये देखा गया था कि लॉन्ग टर्म के लिए हम कितने वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं. तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट जो वर्कर इसमें पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है अभी तक. मतलब 2 साल बाद भी जब उनका टेस्ट हुआ तो उसमें अच्छे से वो परफॉर्म किया गया. इसमें मैम एक थीम के तौर पे दिखाया गया था इमेज, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब पूछा गया था वर्कर्स लोग से. यही था मैम काकीनाडा एक्सपेरिमेंट. ओके सोनम, नाउ यू टेल मी. गुड मैम काकीनाडा एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें देखा गया कि एक पर्सन का बिहेवियर, नेचर कैसे हम ट्रेनिंग के थ्रू से चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रियल टाउन में हुआ था आंध्र प्रदेश में जनवरी 1964 में, जहां 52 वर्कर पर एक्सपेरिमेंट किया गया था. और इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था कि कोई पर्सन इम्प्रूव कैसे कर सकता है. ट्रेनिंग 3 मंथ चला, वो भी 3 बैच में चला था मैम. कैसे गोल सेट कर, कैसे फीडबैक ये सब देना है, ये सब कुछ का मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था. और आफ्टर 3 मंथ 2 साल के बाद मतलब ऑब्जर्व किया गया था कि मतलब उसका रिजल्ट क्या है. ये मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं ना था या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मतलब उसमें वो चीज दिख रहा है या नहीं, मतलब लोग मोटिवेटेड हैं अभी तक. और ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसलिए किया गया था ताकि वहां पर लोग काम करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी इंक्रीज होता है. तो इसलिए उस जगह को चूज किया गया था, इंडस्ट्रियल एरिया को. बिकॉज इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर
Kakinada experiment, very good, Sonam. Anyone else? Batch 2, roll number 30, Sonam. Yes, ma'am. बताइए काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैम ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली 52 पीपल पे किया गया था। तो उनमें टू चेंज देयर इमेजिनेशन, टू इनहांस देयर इमेजिनेशन पावर, लाइक कि वो लोग जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें होती है, और उनको पॉजिटिवली कितना वो अच्छा एक थीम को इमेजिन कर सकते हैं, इसके लिए किया गया था। जिसके लिए उन लोगों को 2 इयर्स का टाइम दिया गया था, और फिर उनको चेक किया गया था। 2 इयर्स के बाद उनको चेक किया गया था थ्रू TAT, और TAT के थ्रू उनको चेक किया गया था, जिसमें से उनको थीम प्रोवाइड किया गया था, और उस थीम पे उनको बताना था वो क्या इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, कहाँ तक इमेजेस इमेजिन दिखाए कर गए थे। हाँ, उनको इमेजेस दिखाए गए थे। ठीक है, ओके सोनम, गुड। Anyone else is going to explain about the Kakinada experiment? में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें 52 लोगों को शामिल किया जाता है, और ये 3 बैचेस में किया गया था। और ये इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया था ताकि वहां से ज्यादा मतलब कि बेटर रिजल्ट देखा जा सकता है। वहां पे लोग बढ़कर लोग वहां पे काम करते हैं इसलिए। और फिर ये इसका रिजल्ट 2 साल के बाद देखा गया था। इसको चेक 2 साल के बाद किया गया था, ताकि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में लोगों के माइंड में मतलब कि फ्रेश होता है तो उनको याद होगा। ये हम लोग जो उनको बता रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके माइंड में है या नहीं है, इसलिए इसको 2 साल के बाद इसको चेक किया गया था। गुड, ठीक है। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड इन विच प्लेस? दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम Andhra Pradesh. Okay, in which place and which training, which institute? SIT जो कि अब NIESIT, now it is NIESIT। ठीक है, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हो गया है स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले जो था ट्रेनिंग सेंटर जो था ये बेसिकली SIET था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसका 2 रीजन होता है। या तो पर्सन के पास बहुत ज्यादा आइडिया हो या बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड हो। सेकंड, या तो उस पर्सन को बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हो। तो एक अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन जो प्रोसेस है उसको भी हम करेंगे, बट उससे पहले कि हमें सोर्सेस ऑफ आइडियाज, यानी आइडिया हमारे दिमाग में कहाँ से आता है, व्हाट आर द बेसिकली सोर्सेस ऑफ आइडिया टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला जो आइडिया आपका है वो किस चीज से आएगा? पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, ये मैंने टॉपिक करवाया है क्या तुम लोगों को? The first reason is past work experience. The past work experience. Past work experience से आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं। लाइक अगर आप किसी IT फर्म में आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी फाइनेंशियल जैसे KPMG और डेलॉइट में आप एक ऑडिट एसोसिएट हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई ऑडिटर है। ठीक है, तो इन सब चीजों आप ये सारी पोजीशन पे इसलिए हो बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर दिस, यू आर कैपेबल फॉर दिस, यू आर एक्सपीरियंस फॉर दिस, राइट? जब आपके पास नॉलेज है, ठीक है, और उस नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपके पास जॉब है जो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो बेसिकली उस एक्सपीरियंस को आप डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हो, यानी अपने वर्क एक्सपीरियंस को यू आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो वट एवर यू आर लर्निंग देयर, वट एवर यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देयर, जो आपका एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव बना रहा है, आपको आइडिएशन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है कि आपने बेसिकली वहां क्या एक्सपीरियंस किया, राइट? आपने वहां पर क्या देखा, वहां पर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। स्किल और नॉलेज तो देखो हर जगह इनहांस होता ही होता है, साथ साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बुरा रहा, वहां के वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है आइडिया जनरेशन का, फर्स्ट, या फिर बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ आइडिया का पहला पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू गेन्ड, व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहला एक ये रीजन होगा। स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आप और ट्रेंड हुए होंगे। ठीक है, तो ये एक मिनट, जस्ट वेट, एक मिनट रुकना जरा।
हॉबीज एंड योर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अच्छा, बहुत लोगों को डांसिंग पसंद होगा आपकी क्लास में, बहुत लोगों को सिंगिंग पसंद होगा क्लास में, है पसंद? यस मैम। बहुत लोगों को होगा, सबकी अलग अलग हॉबीज होगी, किसी को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मन लगता होगा, कुछ लोग को पेंटिंग बनाने में मन लगता होगा, कुछ लोग को बुक्स रीडिंग की हैबिट होगी, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते होंगे। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द हॉबीज एंड इंटरेस्ट। Like the people who have different kind of hobbies. For example, if I want singing, मुझे सिंगिंग पसंद है, तो हो सकता है कि मैं अगर एंटरप्रेन्योर बनती हूँ तो मैं उतनी हॉबी से रिलेटेड चीजों के साथ स्टार्ट करूँ, या मेरी हॉबीज मुझे मोटिवेट करे कि यू आर वेरी गुड इन दिस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ इंटरप्राइज सेटअप करते हैं जिसमें मैं लोगों को सिंगिंग सिखाऊंगी एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ क्लासेस करेंगे, कुछ डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑनलाइन क्लास, मतलब कुछ मोटिवेशन के साथ आई विल स्टार्ट वर्किंग विथ माय हॉबीज, राइट। तो हॉबीज जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं पर्सन को मोटिवेट करता है, उनके इंटरेस्ट मोटिवेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपनी जॉब के बारे में, आई वॉज इन corporate job, but I was very much fed up from that because that is not up to my interest and I don't like that job for the long time. So then I start analyzing myself, evaluating myself to see what kind of job is made for me, means I made for what kind of job, ये questions आने लगा। ठीक है, थैंक यू सोनम। तो बेसिकली इसी वजह से मैंने अपने आप को मूव कर लिया एक कॉर्पोरेट जॉब से दूसरे जॉब की तरफ। तो मोटिवेशन या हॉबीज जो है उससे आप कोई जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मे बी आपकी हॉबीज और आपका आइडिया जो है वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कंपेल करे। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, जिस चीज में इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एबिलिटीज क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है। सम पीपल आर लाइक दैट कि जिनमें कैपेबिलिटी होती है बहुत लॉन्ग टर्म तक 10-10 घंटे दे कैन डू द जॉब, राइट। सम पीपल आर लाइक कि बहुत पेशेंस होता है उनमें। तो दीज थिंग्स आर बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। Like what kind of strength and abilities you have, you just need to exploit it, you just need to use it for starting a new fresh business, right? So अपने strength और weaknesses को समझिए, और आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपकी वीकनेस जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। इसको कोशिश कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को 100% यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है ना कि भाई, कुछ लोगों को बोलते हैं, कई बार स्ट्रेंथ हम खुद अपने में नहीं देख पाते, लेकिन दूसरे लोग हमें बोलते हैं कि अरे आप में ये क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो, अरे तुमने इतने फटाफट लिख लिया, तुम्हें लिखने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, अरे तुमने फटाफट रीड कर लिया। तो like these things maybe we can't observe, but the people who are linked with us or who are close to us, they are able to understand. So like just understand what is your strength and capability, and you can start with a new fresh business idea, and even you just need to apply those strengths on those business ideas. ठीक है, नए बिजनेस में, बिजनेस आइडियाज में अपने स्ट्रेंथ वगैरह को लगाइए। नेक्स्ट इज friend and family, friends and family, पता नहीं why I am thinking, ठीक है, सेकंड फोर्थ मैथ्स ये सब करवाई थी ना, तो इसलिए हो सकता है, मे भी हो सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, कई बार आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जब कुछ कंसल्ट करते हो, कुछ उनसे बातें करते हो, तो वो उनके साथ मिल करके कोई आइडिया जनरेट होता है ना। जैसे कि कई बार आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो और बिल्कुल से आपके दिमाग में आया कि अरे ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये किया जाए क्या। लाइक पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करना, दोस्तों के साथ कंसल्ट करने से भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया आ सकता है, because everyone have creative mind, and when the 5-6 minds mix with each other, then definitely that is going to create a very good creativity. They have very good creativity or they can create something very good. ठीक है, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं जब 4-5 माइंड मिल जाए, कुछ ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा बेटर। तो यहाँ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करने से भी कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया जनरेट होता है, यानी सोर्स ऑफ आइडिया एक फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? फिर उस आइडियाज को एनालिसिस के लिए, फीडबैक के लिए आपके साथ लोग हैं ही। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज ट्रैवल। ट्रैवल, ठीक है, ये वाला जैसे पॉइंट खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, उसके बाद रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटीज के हम सोर्सेस देखेंगे, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ठीक है, हाउ वी गेट द अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस। आई गेस ये एक टॉपिक रह गया है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यू टॉपिक विल स्टार्टेड, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिल सकता है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्लियर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। ट्रैवल, व्हेन यू विल ट्रैवल, मतलब आप बहुत लोग बहुत एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, नई नई जगह जाते हैं, नई नई प्लेसेस जाते हैं, वहां पर उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, नए कल्चर को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट मिलता है, ठीक है, वहां पर आपको मार्केट का सिचुएशन पता लगता है कि कौन से मार्केट में कौन से एरिया में क्या सिचुएशन है। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, वंस आई वेंट टू कसौली, ठीक है, प्रॉपर फूड है तो वहां पर रश बहुत ज्यादा है, तो लाइक देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लाइक पीपल आर वेटिंग फॉर मैगी बट लाइक वी वेटेड फॉर अराउंड 1 hour and after that we get Maggie. So this kind of thing which basically concluded that यहाँ पर अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छा स्टार्ट होता है तो मे बी वो बहुत ज्यादा चलेगा बिकॉज ऑफ द विजिटिंग प्लेस है, एक हिल स्टेशन है, छोटा सा हिल स्टेशन है। तो लाइक ये चीज जो होता है, जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप वहाँ की मार्केट को देखते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों से बातें करते हो, वहाँ की लैंग्वेज समझते हो, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हो चीजों को, वहाँ की लैकनेस को समझते हो, वहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, मैं कह रही हूँ आउट ऑफ इंडिया भी जो ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्री में, तो वो भी ये सब चीजों को एनालाइज करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आइडिया को जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइक दिस द ट्रैवल इज ऑल्सो द रीजन, जैसे कि कई बार हम जाते हैं बाहर और हम देखते हैं कि लोग जो है वो कचरा रोड पे फेंक रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को देखकर आप कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक आइडिया जनरेशन हो रहा है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट आइडिया मे डेवलप व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ideas may develop when you travel to different parts of the country, different parts of the countries and see different ways of doing things, see different way of doing things or products that may work at home. Travel makes you aware of the alternatives. ठीक है। When you visit the major city, जब हम कोई मेजर सिटी जाते हैं या फिर कोई बड़े शहर में जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि सुपरमार्केट्स वगैरह हम जाएं वहां पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह देखें, और तो ये ट्रेडिशनल कुछ टूरिस्ट प्लेस जाए तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि वहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है, बेसिकली डेवलप ज्यादा होता है वो एरिया, ठीक है। जब हम छोटी छोटी जगह में जाते हैं, जैसे मैं पर्सनली आई जस्ट लाइक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बुक्स एंड मैगजीन्स। अच्छा, आप लोग में से कितने बच्चे हैं जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है? Who loves to read book? Raise your hand. Who loves to read book? Great. Mihir and Sonam, very nice. तो आप लोग को बुक पढ़ना बहुत पसंद है? तो बुक्स और जर्नल्स और जो मैगजीन्स जो इंसान पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी नई नई चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें बहुत सारी न्यूज मिलते हैं सुनने के लिए, ठीक है, रिलेटेड विद द सेलिब्रिटीज, रिलेटेड विद द business icon, related with the government. So we are getting so many news related to these kinds of things, right? So books and magazines जो होते हैं, जो basically इंडस्ट्री कौन सा करंट में अच्छा चल रहा है, कौन बिजनेस आइकन है, कौन फेस ऑफ द ईयर है, ठीक है, तो ये सारी नॉलेज कहीं ना कहीं एक आइडिया देती है कि जब ये कर सकता है मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, कौन से बिजनेस में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, राइट।
So all these things, all these knowledges, all these informations lead to generate the ideas for the business. Clear हो गया सबको? Next, current trend, current trends, current trend, current trends, current trends. सी हम लोग हमेशा एक ट्रेंड की तरफ मूव करते रहते हैं. जैसे अभी का ट्रेंड ये है कि लाइक इंस्टाग्राम में फोटोज डालना है, तो लाइक सो मेनी पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? People are thinking that we just need to show the sticks. I'm not saying this is the wrong thing. Like people are like that only. Why? Because एक ट्रेंड चलता है जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी ऐसा करें. ठीक है, डीपीज चेंज करना, फेसबुक यूज करना, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ट्रेंड. तो ये जो पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, यानी पूरी दुनिया किस तरफ मूव हो रही है, और अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट में एंटरप्रेन्योर्स चल रहे हैं. ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आइडिया को जनरेट करने में हेल्प करता है कि अभी का ट्रेंड क्या है. ठीक है, यानी अभी का ट्रेंड क्या है, देखो डबल इनकम है, लोग यहाँ लेडीज दे आर ऑल्सो डूइंग जॉब, मेन आर ऑल्सो डूइंग जॉब, वुमेन आर ऑल्सो डूइंग जॉब. ठीक है, शॉर्ट स्मॉल फैमिली चाहिए उनको, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ट्रेंड. तो ट्रेंड्स जो होते हैं वो भी हमें बिजनेस आइडिया को जनरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. अभी का क्या है, रेडी टू ईट वाला, रेडी टू ईट प्रोडक्ट है. फूड चेन्स कैसे बन रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बेसिकली फटाफट क्विक सर्विस वाले फूड चेन है. जाओ, पैसा दो, खरीदो, आ जाओ, वहां बैठ के खाने की भी जरूरत नहीं है. लाइक दीज थिंग्स आर इन ट्रेंड. जब ये सारी चीजें ट्रेंड में चल रही है तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस आइडिया को जनरेट करने में हेल्प करती है, राइट? अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर चीज आपको ऑनलाइन है. ऑर्डर करना है, यू जस्ट नीड टू कॉल वंस, यू विल गेट द होम डिलीवरी वाला थिंग. तो ऑल दीज थिंग्स आर इन ट्रेंड. जो दुनिया जैसे चलेगी हम उसी चीज को देखकर आइडिया को जनरेट करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट, अब अच्छा एक चीज और है कि आजकल लोगों को शॉपिंग मॉल से ज्यादातर लगता है कि शॉपिंग करना चाहिए. लोग ऑनलाइन मीडिया जैसे फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का भी सामान मंगवाने लगे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द न्यू ट्रेंड और पूरी दुनिया का जो लेटेस्ट ट्रेंड. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नई नई जो फाइंडिंग्स मिलती है, नए नए रिसर्च होते हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी इंगेज हैं, आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंगेज हैं, रिलेवेंट वर्क करते हैं. ठीक है, रीजनल रिसर्च लैब्स है, जो भी उनकी आउटकम्स होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, रिसर्च के, वो भी एक आइडिया को जनरेट करने में हेल्प करता है. जैसे कि अभी रिसर्च में आया कि कोरोना वायरस जो है बेसिकली वो वेजिटेबल्स और प्रोडक्ट्स वगैरह में भी होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने वेजिटेबल वॉश के लिए लिक्विड स्टार्ट कर दिया. व्हाई? बिकॉज दैट इज फाइंड इन द रिसर्च एज वेल, राइट? तो बेसिकली रिसर्च जो है, रिसर्च और उसका आउटकम भी है, वो भी आपको आइडिया को जनरेट करने में हेल्प करता है. क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरनेट. इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत पड़ेगी. इंटरनेट तो अपने आप में काफी है कि इंटरनेट से और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया से यू विल गेट द वेरियस आइडियाज अबाउट द बिजनेस. ओके, सो द टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम है और आई थिंक खत्म हो जाएगा. तो वील मीट ऑन मंडे.